जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। तो फ्रेंड्स 2025 में शारदीय नवरात्रे जो है वो शुरू होने वाले हैं और माता रानी आने वाली हैं। और नवरात्रि की तिथि थोड़े कहा जाता है कि इस बार के जो नवरात्रे हैं वो 9 नहीं बल्कि 10 दिनों तक नवरात्रे मनाए जाएंगे। और माँ दुर्गा के शुभ मुहूर्त के बारे में हर साल अश्विन मास में शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसका हम 9 दिनों तक उत्साह मनाते हैं। इस दौरान व्रत रखकर माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। माँ के 9 स्वरूपों को विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, अखंड ज्योत रखी जाती है, ज्वारे बोए जाते हैं और हर घर में माँ दुर्गा की स्थापना की जाती है, उनकी ज्योत लगाई जाती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का व्रत का समापन होता है। कुछ लोग हैं जो अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं और कुछ लोग नवमी पर करते हैं। तो फ्रेंड्स जो इस बार की अष्टमी नवमी है ना, वो जो है तो 30 सितंबर को अष्टमी की पूजा की जाएगी और यहाँ पे 1 अक्टूबर को नवमी की पूजा की जाएगी। तो यहाँ पे 2025 को दिन सोमवार को माता रानी का नवरात्रि का पहला दिन रहेगा। और इस बार जो सोमवार के दिन माता रानी हाथी पर सवार होके आएंगी और ऐसा कहा जाता है कि हाथी पर आना जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। अच्छी बारिश, अच्छी फसल और अच्छी जीवन जो है हमें जीने का माता रानी से आशीर्वाद माना जाता है और ये शांति का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसा नवरात्रि का संकेत देती हैं आने वाले वर्ष भर फसल के लिए, सामाजिक और सभी भक्तों के लिए जो है ये सुख और समृद्धि का और विजय प्राप्ति का जो है ये जो है नवरात्रि बहुत ही शुभ तिथि पे है। तो इसीलिए फ्रेंड्स इस दिन ही जो है 22 सितंबर को दिन सोमवार के दिन ही घट स्थापना जो है सभी अपने घर में करते हैं। माता रानी के घट स्थापना करके ज्योत लगाई जाती है, ज्वारे उगाए जाते हैं और माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करके उनका विधि विधान से पूजन किया जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जब माता रानी की विदाई होगी उस समय पे माता रानी पालकी में सवार होके वो विदा होंगी। और पालकी को कहते हैं बहुत ही शुभ माना जाता है। जब भी माता रानी पालकी में जाती हैं तो इससे कहा जाता है कि पालकी उठाने वाला जो है मनुष्य, उसका जो जीवन होता है वो समृद्धि से भरा रहे, उसके जीवन में सभी मनुष्यों के लिए जो है सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स माता रानी को बहुत ही उनका पूरी विधि विधान से विदाई जो है 2 अक्टूबर को किया जाएगा और सभी को इस जीवन में प्रगति मिले, सकारात्मक ऊर्जा हो। तो इसके लिए फ्रेंड्स इसे नवरात्रि को माता रानी जो है सभी को आशीर्वाद प्रदान करती है। नवरात्रि की जो शुरुआत है वो घट स्थापना से होती है और प्रतिपदा से कहते हैं घट स्थापना करना बहुत ही शुभ होता है। तो इस बार के 22 सितंबर दिन सोमवार को सुबह के समय 6:09 से लेके सुबह 8:06 तक आपको घट स्थापना कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से लेके 12:38 तक जो है आपको शुभ समय और मिल रहा है अभिजीत मुहूर्त, तो उस समय पे भी आप जो है घट स्थापना करके माँ के अलग अलग स्वरूपों का आपको पूजन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस बार जो है माँ को जो 9 स्वरूप है ना उनको पूरी विधि विधान से आपको पूजा करना चाहिए। माँ के अलग अलग स्वरूपों को कहते हैं उनका पूजन करने से हमारे जीवन के दुख तकलीफ़ और जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो माँ का जो पहला स्वरूप है उसे शैलपुत्री माता को घी का आपको भोग लगाना चाहिए और इस घी का भोग लगाने से ना जीवन में जो बीमारियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं वो ख़त्म होती है। माँ के दूसरे स्वरूप को ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाने से कहते हैं ज्ञान मिलता है, हमारा जो ज्ञान है वो उसमें बढ़ोतरी होती है। माँ का जो तीसरा स्वरूप है जिसमें कहते हैं उनको चंद्र घंटा को कहते हैं दूध का भोग लगाने से जीवन में जो शांति और जो है हिम्मत हमें मिलती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको माँ के अलग अलग स्वरूपों का आपको अलग अलग भोग बताया जा रहा है। कुष्मांडा माता रानी को आपको मलाई का भोग लगाना चाहिए और स्कंद माता को केले का भोग लगाना जाता है। और से जो उनका छठा स्वरूप है कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए, इससे विजय की प्राप्ति होती है।
और फ्रेंड्स जो काल रात्रि हैं, जिसे उनका 7वां स्वरूप कहा गया है, उनको गुड़ का भोग लगाना चाहिए। इससे जीवन के अंधकार मिटता है। और उनका जो 9 दिन महाअष्टमी होती है, उस दिन माँ गौरी की पूजा की होगी और उनको गुलाबी उनका रंग होगा फ्रेंड्स। और इससे कहा जाता है कि उनको नारियल का भोग लगाया जाता है और वृद्धि होगी। और माता रानी को 1 अक्टूबर को महानवमी माँ सिद्धदात्री तिल का भोग लगाया जाता है। इससे कहते हैं सिद्धि की प्राप्ति होती है। और फ्रेंड्स 2 अक्टूबर को विजयदशमी मनाई जाएगी और रावण दहन के बाद बुराई पे अच्छाई की जीत उत्साह मनाया जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको ना अपने घर में माता रानी का आगमन जो है वो जो हाथी पे कर रही है ना, इसे बहुत ही शुभ माना जा रहा है। और इससे कहा जाता है कि इस बार जो नवरात्रे हैं वो 9 दिनों की नहीं बल्कि 10 दिनों तक माता रानी की आप पूजन अर्चन करें और उनसे आशीर्वाद जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को पाने के लिए करना चाहिए। तो इस तरह से माता रानी का आगमन आप अपने घर में पूरे भक्ति भाव से करें। अपने घर को साफ़ सुथरा कर लें, अपने घर की साफ़ सफाई आप शुरू कर दें। सफाई हमेशा अपने रसोई घर से करना चाहिए, उसके बाद मंदिर की सफाई, पूरे घर की सफाई फ्रेंड्स आपको अच्छे से करके माता रानी के स्वागत में आपको अपने घर को सजा धजा के उनके स्वागत में तैयारियां शुरू कर दें। अपने घर में कोई भी फटी पुरानी चीज़ें ना रखें। उनके आने से पहले कहते हैं कि जब वो आशीर्वाद देके जाती हैं तो आपको अपने घर को भी जो है सजा के और साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए। अपने पूजा मंदिर को जो फटे पुराने पुस्तकें हों, कपड़े, जो आसन है, वो सब आपको साफ़ सुथरा करके और उनको जो है उनके जो दरबार है वो सजा के रखें, ताकि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो। तो इसके लिए माता रानी का आगमन जो है आपके घर में हो और उनका पूजन आप पूरी भक्ति और विश्वास के साथ करें। तो ये थी छोटी सी वीडियो फ्रेंड्स। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।